हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की एक रामबाण सीरीज चल रही है और ये है उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, जहां पर प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चंस को नहीं बना पाते हैं। तो आज ही लेक्चर आप जरूर देखिए और एंड तक देखिए। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई लेवल पर आ सकते हैं वो मैं कराऊंगा। इसके एक और नेक्स्ट और इसका एक पार्ट आएगा जिसके अंदर हम दूसरे जो अल्फान्यूमेरिक क्वेश्चंस होते हैं, जो दूसरे टाइप के हॉट्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हम वहां पर बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमें आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हमें प्रूफ करना। देखिए सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है प्रूफ करने को, वो गिवन है कि cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है। cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसका आंसर हमें लाना है 2 sec ए, ठीक है भाई। तो आइए इसको बनाते हैं। इससे पहले आपको मैं चीज बता देता हूँ कि आपने अगर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोडेड किया हुआ है, वो जरूर देखिए, जिसके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं और कैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आप उसको फॉर्मुलेज लगा सकते हैं, जो कि हमारे a प्लस बी माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मुलेज होते हैं, जिनको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे एलसीएम लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आज की वीडियो देखने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो देखिए फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए, जितने भी आइडेंटिटीज के फॉर्मुलेज होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, तभी आज की वीडियो जो है आपको समझ में आएगी। उसके लिए आप मेरे से इससे पहले वाली जो वीडियो है वो जरूर देखिए, इससे पहले वाला जो पार्ट है वो जरूर देखिए, तो आज का लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो आइए, अगर हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं बच्चे, अगर हम इसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं, देखिए तो हमें मिल रहा है cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और प्लस में आता है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय में cos ए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है सामने वो sec है। देखिए यहाँ पे कई सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, क्या हमारा पहला स्टेप होगा जिससे कि ये क्वेश्चन जो है बन पाएगा। तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि पहले अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि सामने sec है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि हमें लाना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लाना क्या है, क्या प्रूफ करना है, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है। तो sec जब मुझे दिख रहा है तो मेरे को ये साइन और कॉस में डाटा दिख रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं कॉस तक अगर पहुंचू किसी तरीके से तो कॉस मुझे sec तक पहुंचा सकता है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल sec होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम लेते हुए बनाएंगे, क्योंकि हम कोई और छेड़खानी यहाँ पे नहीं करेंगे कि हम किसी और चीज में इसको चेंज कर रहे हैं कि कॉस को पहले sec बना रहे हैं या इसको कुछ और कर रहे हैं। नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम लेंगे और देखिए आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो बताइए यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा। तो मैंने आपको जैसे बता रहा हूँ कि इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, वहां मैंने सिखाया है कि आप ट्रिग्नोमेट्रीज में एलसीएम कैसे लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने वहां पे इस तरह से सिखा रखा है कि आप इसको 1 लेट करिए और इसको a, क्योंकि अलग एक्सप्रेशन बनेगा, और ये कॉस को आप b मान लीजिए। ऐसे आप रफ में सोचिए कि इधर वाली जो वैल्यू 1 प्लस ए है, उधर वाली वैल्यू जो है वो b है। तो अगर मैं पूछूं कि 1 प्लस ए और b का एलसीएम क्या होगा, तो बच्चा यही कहेगा कि सर उसका एलसीएम होगा 1 प्लस ए और साथ में आ जाएगा b। ये देखिए इस तरह से, तो 1 प्लस ए और b हमारा एलसीएम बनेगा, क्योंकि ये एक टर्म है और ये हमारी एक और टर्म है। और जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो सारी टर्म्स लिखते हैं विद देयर हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉस का भी हाईएस्ट पावर 1 ही है और 1 प्लस साइन है जो पूरी एक टर्म है, ये इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो हमारा जो एलसीएम अब यहाँ पर आएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये समझाने के लिए लिखा था खाली, आपको ऐसे पेपर में नहीं करना है, आप ये रफ में करिए जिससे कि आपको पता लगे। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट रियलाइज हो जाता है कि हाँ भाई यही एलसीएम है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों को एलसीएम लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो वो स्टूडेंट इस तरह का अप्रोच के साथ जा सकते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर एलसीएम आएगा दोस्तों, वो आएगा 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में उसके क्या आ जाएगा, देखिए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए। आपको याद होगा अब एलसीएम कैसे लेना सिखाया था मैंने, कि जो डिनोमिनेटर टर्म होती है उसे डिवाइड करिए और जो न्यूमरेटर में टर्म होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब ये काम अगर आप यहाँ पे करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए को कैंसिल कर देगा, तो कॉस हमारा बचेगा और कॉस जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस अगर कॉस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस पूरी टर्म को इस वाली टर्म में जो कॉस आ रहा है यहाँ पे उससे डिवाइड करेंगे, तो फिर कॉस से कॉस कटेगा, लेकिन क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से इंटू होगा,
तो ये बनना चाहिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा, मैंने बस एलसीएम लिया है और सॉल्व किया है। अब आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर अब हमें यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर ए ही मिलेगा, यहाँ तो हम कुछ ज्यादा करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे लगाएंगे तो जो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस में आ जाएगा 2 साइन ए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो आपने देखा कि ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम साइन ए कर रहा है। और नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनको आप एज इट इज रखिए, उनको हमें एज इट इज ही लेके चलना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो फॉर्मुलेज है हमारे, आई होप आपको फॉर्मुलेज याद होंगे सारे, एक बार मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारी 3 ही बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं जो यहाँ पे यूज होती हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और लास्ट आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इनमें से अब कोई भी आइडेंटिटीज अगर हमारी वहां पे बन रही होगी तो उसको हमें यूज करना है। तो क्वेश्चन के बीच में आइडेंटिटीज बनेगी, किसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मेरे को दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए और ये दिख रहा है साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों अगर मैं पड़ोसी बना लूँ, दोनों को अगर आप पड़ोसी बना लेंगे तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आइए इनको पड़ोसी बना लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का पड़ोसी हमने किसको बना दिया, कॉस स्क्वायर ए को। प्लस का 1 हम एज इट इज रखेंगे और प्लस में 2 साइन ए भी एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे। डिवाइड में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए होगा और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस ए। मल्टीप्लाई में कॉस ए आ गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमने इनको पड़ोसी इसलिए तो बनाया था क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एक फॉर्मूला बन जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हटा के बच्चा लिखेगा 1, एक 1 हमारे पास पहले से ही था, और साथ में आ जाएगा 2 साइन ए। और डिवाइड में आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए तो चल ही रहा है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाइए, बस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चे 2। तो ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, और उसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया दोस्तों कॉस ए। अब ऊपर से दिख रहा होगा 2 कॉमन है, तो यहां से आप 2 कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 के साथ साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और आपको दिख रहा होगा कि यही टर्म हमारे पास नीचे भी दिख रही है और साथ में कॉस ए तो है ही। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर बचेगा और उसके नीचे आ जाएगा कॉस। और जानते हैं कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो जैसे ही कॉस ऊपर आएगा तो आपका आंसर होगा 2 सेक ए। और देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो देखा आपने, यहाँ पर जस्ट हमने एलसीएम लिया और जो भी आइडेंटिटीज हमारी लगनी चाहिए उसको यूज किया और क्वेश्चन बन गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लेते हैं देखिए तो एक मिनट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है आइए उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं देखिए वो है हमारे पास, प्रूफ करना है हमें कि साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, और इस टर्म को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो इसका आंसर हमें लेकर आना है tan थीटा। इसका आंसर हमें लेकर आना है tan थीटा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन का अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड से हमें स्टार्ट करना होगा, क्योंकि राइट साइड तो बहुत सिंपल सी है, tan लेकर आना है हमें। अब देखिए जब भी आपका क्वेश्चन साइन कॉस में हो और आपको tan चाहिए तो आपको एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए कि tan थीटा जो होता है दोस्तों वो बराबर होता है साइन बाय कॉस के। तो ये अगर हम किसी तरीके से क्रिएट कर लें, क्योंकि साइन कॉस में क्वेश्चन है और आंसर tan लाना है, तो एक ये फॉर्मूला आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि साइन बाय कॉस tan होता है।
तो कोशिश करिए कि यहाँ पर किसी तरीके से साइन बाय कॉस क्रिएट किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि आप करो, मैं देखो लेफ्ट साइड लिख नहीं रहा, बट आप पेपर में इसको पहले लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आप इन दोनों में देख सकते हैं कि साइन कॉमन है, तो यहां से आपने जैसे ही साइन कॉमन लिया तो आपको मिलेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके डिवाइड में अगर आप आ जाएं तो आपको कॉस कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। इतना तो सोचना पड़ेगा कि क्या चीज ऊपर से कॉमन है ताकि हम साइन कॉस बना सकें। तो नीचे से आप देखेंगे कॉस कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो आपने एक कॉस कॉमन लिया तो स्क्वायर बचेगा जैसे ऊपर हुआ। अब देखिए हमारा साइन बाय कॉस तो tan बना देगा, दिख रहा है सबको, साइन बाय कॉस तो tan बना देगा। अब ये साइन बाय कॉस तो tan में जब कन्वर्ट हो रहा है तो हमें किसी तरीके से ये टर्म को कैंसिल करना होगा, क्योंकि अगर ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए दिमाग लगाते हैं। तो अगर नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस बना है ना भाई, अगर नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस बना लिया जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो तरीके से जा सकते हैं, या तो ऊपर वाले साइन को कॉस बनाइए या नीचे वाले कॉस को साइन बनाइए, ताकि ऊपर नीचे सेम टर्म बने और ये कैंसिल हो जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइन बाय कॉस को तो मैं हटा के क्या लिख दूंगा, tan थीटा, ठीक है ना भाई। ये साइन बाय कॉस पूरा जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, tan थीटा में, ये पूरा tan थीटा बन गया, देखिए, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आगे आता हूं तो मैंने क्या चेंज किया, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, तो यहां से आएगा, जो आपके आइडेंटिटीज होती है, बोलो क्या आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि आप साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो बनेगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे साइन को कॉस में चेंज करना है तो उसके हिसाब से मेरे को आइडेंटिटीज को लाना होगा। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को हटा के लिख दिया दोस्तों 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो ये साइन अपॉन ये जो कॉस है ना, ये पूरा tan हो गया, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये पूरा साइन बाय कॉस tan हो गया, सिर्फ ये टर्म बची है अब, और इसको अब आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि इसको हम कैंसिल करवाएंगे अब, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर ब्रैकेट ओपन करिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या था, tan थीटा था, और tan थीटा के बाद देखिए ब्रैकेट अगर आप यहाँ पे ओपन कर लें तो ये बनेगा 1 - का 2 और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके डिवाइड में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जैसे ही आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये आपका tan थीटा ही रहेगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म है, और 1 - 2 करेंगे तो -1 आ गया, और यही टर्म आपको नीचे भी मिल जाएगी। तो ये दोनों टर्म जैसे ही कैंसिल होंगी हमारा आंसर आ जाएगा tan थीटा। तो देखिए लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। तो देखा आपने कैसे हम इस क्वेश्चन को भी इजीली वे में बना सके, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में किस का ध्यान रखा कि अगर आपको क्वेश्चन tan में चाहिए तो आप साइन कॉस को tan में लाने का एक ही तरीका है कि आप साइन बाय कॉस बनाइए। तो साइन बाय कॉस बना के आप tan में जा सकते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन कॉट में होता है तो उसको कॉस बाय साइन बनाइए, क्योंकि कॉट साइन tan का अपोजिट होता है। तो tan कॉट की जो कहानी है ना, वो साइन कॉस के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको आप यूज करा करें अपने क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आज सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक ये पार्ट होगा और इसमें जो अगला पार्ट आएगा उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन 3 अगर हम देखें, क्वेश्चन 3 जो है वो हमें दिया हुआ है कि आप प्रूफ करिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लें और उसके होल स्क्वायर को प्रूफ करें कि वो इसके इक्वल होगा। वो आपका इक्वल होना चाहिए 1 - कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज करने जाऊंगा। देखिए क्या चेंज करूंगा मैं यहाँ पे, ये जो आपका स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना और इस स्क्वायर को हटा के इधर रूट बना लेना, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाता है। तो स्क्वायर को हटा के जैसे हम यहाँ रूट बनाएंगे तो ये बनेगा 1 - कॉस और 1 + कॉस। तो अब जो क्वेश्चन वो था ये हो गया हमारे लिए, और इसको हम सॉल्व करेंगे, बट इसको हम सॉल्व करेंगे राइट साइड से, यहां से। क्योंकि ये देखिए आपके पास एक फॉर्म होती है, अगर रूट में कभी भी आपको a - b a + b मिले
या तो रूट में आपको ऊपर प्लस और नीचे माइनस मिले, इन दोनों में से कुछ भी मिले तो आपने हमेशा रैशनलाइज करना है। ये मैंने अपनी पहले वाले लेक्चर्स में भी बात बताई है कि रूट में अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है तो आप उसको रैशनलाइज करके बना सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के अंदर हम यही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और लेकिन हम यहाँ पे राइट साइड का यूज करेंगे। अब राइट साइड हमारे पास है भाई 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा, यही राइट साइड। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे यहाँ से। तो रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन जो टर्म होती है उसका साइन चेंज करके एक बार उसको ऊपर लिख देंगे और एक बार उसी चीज को नीचे लिख देंगे। यही प्रोसेस होता है रैशनलाइजेशन का। अब ऊपर देखिए सेम टर्म से इंटू हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें सेम टर्म से इंटू हो रही है तो वो टर्म आपको सॉल्व होने के बाद क्या देगी, ऊपर आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में इसके आपको मिल जाएगा। देखिए जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला जो होता है वो जरूर क्रिएट होता है और वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आपने नीचे बनता हुआ देख रहे हैं। ये देखिए ये है आपके लिए ए प्लस बी और ये है ए, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिए। अच्छा यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ माइनस आना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका ए माइनस बी का। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और कॉस थीटा का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ये नहीं कि आपके बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? अरे भाई जब स्क्वायर मिल रहा है और रूट में चीज बैठी है तो रूट से बाहर आने का जो चाबी है वो तो स्क्वायर ही है ना मेरे भाई। तो उसका स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आएगा, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो ये लाना है जो कि टर्म रूट से बाहर है, कोसेक माइनस कॉट लाना है जो कि रूट से बाहर है। तो स्क्वायर को आप फालतू में a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्यों ओपन कर रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है आपका बढ़िया से। तो बस ऊपर वाले स्क्वायर को आप एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले का फॉर्मूला क्रिएट हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी होती है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो ऊपर वाली टर्म भी रूट से बाहर आ गई और नीचे वाली टर्म भी रूट से बाहर आ गई। और आपको याद होगा मैंने बताया था जब ऊपर बहुत सारी टर्म्स हो ऐसे प्लस माइनस में और नीचे सिंगल टर्म हो तो आप इनको सेपरेट कर दें, आप इनको सेपरेट कर दें। जैसे a बाई डी अलग कर दें, b बाई डी को अलग कर दें, माइनस में c बाई डी को अलग कर दें, तो जो डिनोमिनेटर है वो सबके नीचे भेज दें। तो वही चीज अब मैं यहाँ करूंगा ताकि मेरे को ये टर्म मिले, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। तो ये लाने के लिए मैं क्या करूंगा 1 अपॉन में इसको लिखूंगा साइन और फिर लिखूंगा कॉस बाय साइन। तो ये मेरे फॉर्मूले बन गए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक, और कॉस बाय साइन हो जाएगा आपके लिए कॉट। तो ये देखिए आपका आंसर आ चुका है कोसेक माइनस कॉट। ये देखिए तो दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है सभी को। तो इस तरह से आपको चलना है अप्रोच। तो आपको यहाँ पे नई चीज मिली कि रूट में कभी भी इस तरह का टर्म आपके पास हो तो आप हमेशा उसको रैशनलाइज ही करें। जैसे इसकी तरह मैं एक और सेम क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, देखिए आइए इसी के जैसा मैं क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आप देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें हमें दिया है कि रूट में दिया है 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में दिया है रूट में 1 माइनस। यहाँ पे पहले से ही रूट में टर्म है, वहां हमने रूट बनाया था बट यहाँ पहले से रूट दे दिया। और देखो सेम चीज दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो समझ जाओ कि रैशनलाइज करना ही करना है। और इसका आंसर जो हमें लेकर आना है वो लेकर आना है सेक ए प्लस टेन ए। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो समझ में आ रहा होगा, सिंपल लॉजिक है कि क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब इसको 1 प्लस साइन ए से रैशनलाइज करें और सॉल्व करें, बिल्कुल सेम जैसे मैंने पीछे किया था। चलिए तो आगे बढ़ते हुए एक और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया है यहाँ पे वो दिया है कि हमें लाना है, क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर को अगर हम प्लस कर दें किसमें, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हमें लेकर आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर।
7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो आप देखिए, अगर आप इसकी लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, और डायरेक्ट आपको जो आंसर है वो आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आइए 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों साइड पे ओपन करिए, लेफ्ट साइड्स को ही हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर लगाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा बताओ? a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, b का स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर a, ठीक है, और प्लस में आपको मिलेगा 2 साइन a कोसेक a मिलेगा भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आप यहाँ पे भी लगा दीजिए, तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a, सॉरी प्लस में सेक स्क्वायर a, प्लस में सेक स्क्वायर a और 2 कॉस a सेक a। देखिए अब इसके बाद हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अब मैंने कहा था ना कि जहां जहां फॉर्मूला बन रहा है तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को लेना होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर a है और ये कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों को पड़ोसी बनाने में हमारे को सही रहेगा, क्योंकि पड़ोसी बनेंगे तो 1 हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर a का पड़ोसी बना लो कॉस स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर a का पड़ोसी बना लो कॉस स्क्वायर a। इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर a को अभी हमें समझ नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, और प्लस में सेक स्क्वायर a को भी एज इट इज लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये दो टर्म्स को देखिए सारे बच्चे, ये जो मैंने बॉक्स में लिखी हैं इन दो टर्म्स को देखिए। तो मेरी एक और बात आप सभी बच्चे याद रखिए, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, जैसे साइन मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेक से, कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है सेक से, और कॉट मल्टीप्लाई हो रहा है टैन से, तो 1 हो जाता है। तो उसको आप यहां पर ऐसे समझा सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि कॉस जो होता है वो 1/sec होता है। अब sec को अगर आप यहां भेज देंगे तो जैसे ही ये cos sec से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप टीचर को बता सकते हैं, और ऐसे ही आप बता सकते हैं कि अगर साइन किससे मल्टीप्लाई होता है, इधर देखिए, ऐसे आप बता सकते हैं कि अगर साइन a कोसेक से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए साइन कोसेक से इंटू हो रहा है तो 1 हो गया, 2 × 1, और कॉस सेक से इंटू हो रहा है तो ये भी 2 × 1 हो गया। तो जितना जितना हमारे को भी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हमने साइन को कॉस का पड़ोसी बनाया, ठीक है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर का पड़ोसी बनाया ताकि वो मिलकर 1 हो जाए। कोसेक और सेक को अभी हमने कुछ नहीं किया, और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको 1 लिख दीजिए। आइए अब इसको अगर हम देखें तो ये टर्म आपकी 1 हो गई, देखिए ये टर्म आपकी 1 हो गई, इधर से 2 और 2 जुड़कर कितना हो गया 4, तो हमें देखिए 7 चाहिए। अभी तक हम काफी नजदीक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चन के आंसर के। अब 4 + 1 हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें tan और cot चाहिए, और हमारे पास क्या है कोसेक और सेक। तो हमें दिमाग लगाना होगा कि क्या हम कोसेक या सेक को cot या tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये दोनों tan या cot में कन्वर्ट हो जाए। यस, बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है ना, सेक का फॉर्मूला tan के साथ होता है, कोसेक का फॉर्मूला cot के साथ होता है। तो कोसेक स्क्वायर a को, ध्यान से सुनिए, कोसेक स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर a, और इसी तरह से सेक स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूलेज हैं, इसको हटा के मैंने ये लिख दिया और इसको हटा के मैंने ये लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूले आइडेंटिटी से आए हैं। देखिए आइडेंटिटी 3 है, लेकिन उनसे आप और फॉर्मूले क्रिएट करना सीखिए। फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनता है दोस्तों, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनता है। बस अब आपका आंसर आ चुका है, देखिए 4 + 1 5, ये 6 और +1 7, और फाइनल आंसर आपको मिलेगा cot स्क्वायर a प्लस में tan स्क्वायर। यही आपको लाना था, देखिए यही आपको लाना था। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, बस a + b का स्क्वायर लगाया हमने और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हाँ जी बच्चे, तो फिर देखिए अब आगे चलते हैं, और आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम ले रहे हैं, ये जैसा कि मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर ये रहेगा हमारा 5। क्वेश्चन हमें दिया है कि cos A प्लस साइन A, cos A प्लस साइन A, सॉरी माइनस है। क्वेश्चन दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1, और इसको अगर हम डिवाइड करें cos A प्लस साइन A माइनस 1, तो इसका आंसर हमें लेकर आना है कोसेक A प्लस में कॉट A। ये इसका आंसर है, कोसेक A प्लस में कॉट A। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसकी लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड लेता हूं स्टूडेंट्स, तो मेरे को मिलेगी cos A माइनस में साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपको मिल रहा है cos A प्लस में साइन A माइनस 1। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, देखिए आप इसका जो राइट साइड है वो देखिए आपको क्या लाना है। तो इसमें लाना है आपको कोसेक के साथ कॉट। तो कॉट को थोड़ा पकड़े और कोसेक को पकड़े, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, मतलब जब इनको चेंज करेंगे हम, इसको अगर आप सोचिए, अगर आपने 1 बाय साइन ए लिख दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको अगर आपने 1 बाय साइन ए लिख दिया, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन। सोचो, तो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा? यस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, साइन और साइन। तो यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है कि हमें भी अपना डिनोमिनेटर यहाँ पे यही बनाना होगा, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, हम साइन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी साइन मिल रहा है। देखिए, इसके जैसे मैं क्वेश्चन एक और बताऊंगा जिसके अंदर हम साइन से ना डिवाइड करके कॉस से डिवाइड करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाऊंगा वही कॉन्सेप्ट फिर आप वहां पे लगा सकते हो। तो आइए, तो अब डिवाइड करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो सोचिए कि अगर आप ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो आइए क्या मिलेगा। तो ऊपर आपके पास था cos A, और cos A को आपने डिवाइड कर दिया साइन ए से। सिमिलरली इस वाले साइन ए को भी आपने डिवाइड कर दिया साइन ए से, और प्लस के 1 को भी। तो ये हमारा न्यूमरेटर सारा डिवाइड हो गया। अब सेम आप ऐसा ही डिनोमिनेटर के साथ भी करें। तो यहां पर भी आप cos को किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। फिर यहां पर भी आप साइन ए को किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से, और यहां पर भी आप साइन ए से। ठीक है भाई, तो ये स्टेप मैंने क्यों किया उसका रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो cos बाय साइन क्या होता है, कॉट। ठीक है, cos बाय साइन हो जाएगा आपका कॉट। ठीक, और साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा -1। ये देखिए, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो -1, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। तो यहां आ जाएगा प्लस में कोसेक। ऐसे ही आप नीचे भी कर लेंगे, ये आपका कॉट हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कोसेक हो जाएगा। तो नीचे आपको मिलेगा cot A प्लस 1 माइनस में कोसेक। तो आई होप सभी को ये स्टेप समझ में होगा। दिस इज अ मेन स्टेप। इसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, लेकिन ये इसका मेन स्टेप होता है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, कोसेक और कॉट को पड़ोसी बनाएंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि कोसेक और कॉट के बीच में फॉर्मूला होता है, इसलिए उनको पड़ोसी बना लिया, -1 को अलग कर दिया, और नीचे भी हम ऐसी चेंजेस करेंगे, लेकिन उनको चाहे तो आप इनको पड़ोसी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, कि कॉट का पड़ोसी आपने कोसेक बना दिया और प्लस का 1 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, प्लस का 1 आपने एज इट इज लिख दिया। तो आई होप यहां तक तो समझ में आ रहा होगा सबको। अब एक और मेन स्टेप इस क्वेश्चन को बनाने का, क्योंकि कोसेक और कॉट के बीच में फॉर्मूला है, और क्या फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे। ये जो 1 आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में, ये वाला 1, इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे जो इनके बीच में फॉर्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अब ये कोसेक ए प्लस कॉट ए तो हमारा एज इट इज रहेगा, और माइनस ब्रैकेट। देखिए, जब भी माइनस के बाद कुछ लिखे तो हमेशा ब्रैकेट बनाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बच्चे ना माइनस का मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा, प्लस माइनस का। तो 1 को हटा के हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए।
क्योंकि 1 इसके बराबर होता है। डिनोमिनेटर में आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है इस क्वेश्चन में बाद में। तो याद रखना डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है न्यूमरेटर में ही करना है। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दो टर्म्स बन गई हैं, एक माइनस से पहले देखिए और एक माइनस के बाद देखिए, दिख रहा होगा कोसेक प्लस कॉट, और माइनस के बाद दिख रहा होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसके स्टेप्स आपको ध्यान रखने होंगे। यहां पर आपको अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होगा ए माइनस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा देना है और फिर ये क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो लगाइए सभी बच्चे। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, या फिर यहाँ पे दिख जाएगा सभी को, तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस में कॉट ए, और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे माइनस के बाद, क्या एक बार इसको लिखेंगे कोसेक ए प्लस में कॉट ए, और एक बार फिर आप इसको लिखेंगे दोबारा से कोसेक ए माइनस में कॉट ए। डिनोमिनेटर को आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा, कॉट ए माइनस में कोसेक ए और प्लस का 1, प्लस का 1। ठीक, अब आप ऊपर से देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन है। देखिए माइनस से पहले देखिए और माइनस के बाद देखिए, तो माइनस से पहले भी कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखा और माइनस के बाद भी लिखा। तो ये टर्म देखो, उसको मैं हाईलाइट करता हूं आपके लिए, ये टर्म जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, और इसको आप कॉमन निकालिए, क्योंकि यही तो हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या था? कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो जैसे ही मैं इसको कॉमन लूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। तो यहां से आप कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लीजिए, और आइए देखिए क्या मिलता है। तो मैंने अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया। एक बार मैं उसी टर्म को ना वापस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए था दोस्तों, इसके बाद मैंने माइनस के बाद क्या लिखा था, कोसेक ए प्लस में कॉट ए, है ना, और ब्रैकेट में इसके बाद मैंने लिखा था कोसेक ए माइनस में कॉट ए, और इसका डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था, डिनोमिनेटर में चल रहा था कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए सॉरी कॉट ए माइनस कोसेक ए। डिनोमिनेटर में चल रहा था, डिनोमिनेटर में चल रहा था कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1। मैं क्या कह रहा था कि आपको न्यूमरेटर में जो टर्म दिख रही है ना, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों में आपने कॉमन ले लेना है। तो जैसे ही मैं इसको यहां से कॉमन लूंगा, देखिए मैंने कोसेक ए प्लस कॉट ए यहां से कॉमन लिया, तो बताओ यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 1, और माइनस के बाद देखो ये टर्म तो दोनों में कॉमन चलेगी ना, थोड़ा समझिए स्टेप को। ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, ये दोनों में कॉमन आ गया। तो यहाँ माइनस के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, बताओ, माइनस के बाद ब्रैकेट में बचेगा कोसेक ए माइनस में कॉट ए, ये तो बचेगा। और डिवाइड में मैंने कहा था ना, उसको तो आपने कुछ करना ही नहीं है, ये आपकी टर्म एज इट इज रहेगी। अब जैसे आप ऊपर ब्रैकेट ओपन करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अब ये देखो क्या लिखोगे इसको आप, ये तुम्हारा कोसेक ए प्लस कॉट ए है जो तुम्हारा आंसर है, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 माइनस में कोसेक ए प्लस में कॉट ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। और यही टर्म देखो नीचे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो प्लस का 1, तो ये देखो प्लस का 1, फिर माइनस में कोसेक, ये देखिए माइनस में कोसेक और प्लस में कॉट। थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया मैंने ताकि आपको दिखे कि हाँ भाई जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो बस अब जैसे ही आप इस दोनों टर्म को काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस में कॉट ए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं कि पहले हमें साइन से डिवाइड करना, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि साइन से यहाँ पे डिवाइड क्यों करते हैं, और उसके बाद फिर सबसे मेन चीज है कि कोसेक कॉट को पड़ोसी बनाना, और इस 1 को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 की जगह क्या लिखना है। तो 1 की जगह लिखना है कोसेक कॉट के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो लिखना है, और उसके बाद बस ये फॉर्मूला लिख दिया, और उसके बाद फिर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और जैसे ही आप इसको पुट करके कॉमन लेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे फिर कॉमन लिया, तो जैसे ही हमने इसको यहाँ से कॉमन लिया, सॉल्व किया, तो वी गेट द आंसर। अब ऐसा ही मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें हम यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया, ऊपर नीचे साइन से, लेकिन एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे कॉस से। तो वो क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे।
अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, जो मैं भी एक और आपको सेम ऐसे ही कुछ बताता हूं, ये क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर ये हमारा होगा, कितना था लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन इज 5, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए मेरे को क्वेश्चन दिया है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस 1, और इसमें डिवाइड में हमारे पास आ गया है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस 1। लेकिन इस बार इसका आंसर जो हमें लाना है, वो हमें लाना है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ये आंसर लाना है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये आंसर हमें इस क्वेश्चन के अंदर लेकर आना है। तो इसमें आपने कैसे, मैंने पता करा कि इसमें आपने जैसे पिछली बार हमने साइन से डिवाइड किया था, बट आपको यहाँ पे कॉस से करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको चेंज करते हैं सेक को, तो ये बनेगा 1 बाय कॉस थीटा, और ये बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कॉस, तो हम यहाँ पर क्या करना है, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप खुद वैसे ही करेंगे। और यहाँ पर सेक और टेन का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। जब वहां पे मैंने 1 को रिप्लेस किया था, यहाँ पर आपको सेक और टेन है, तो सेक और टेन के अकॉर्डिंग चलना है आपने, क्योंकि आपको यहाँ पे सेक टेन ही मिलेगा। ये देखो मैं लिख नहीं रहा ये लाइन, आपको याद रखना है कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, कॉस से। ये देखो इसको भी कॉस से डिवाइड करिए, फिर इसको भी कॉस से डिवाइड करिए, तो ये सेक टेन में चेंज हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो सामने वाली वैल्यू है ना, वो हम मिले बस। अब देखो ये बनेगा आपका साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और प्लस का प्लस में इधर भी डिवाइड करना था कॉस से, तो ये बनेगा देखिए सेक थीटा। ऐसे ही आपको नीचे क्या मिलेगा, टेन थीटा प्लस का 1, ये कट जाएगा, और प्लस में सेक थीटा। फिर आप सेक और टेन को पड़ोसी बनाएंगे, और फिर सेक और टेन के बीच में जो फॉर्मूला होता है, वो आपने लगाना है 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर a माइनस बी प्लस बी लगा के सॉल्व करना, डायरेक्ट आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको टीचर ये ना देके ना यही दे दे, जैसे इसके बराबर में ना ये लिखा हो 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, ये देखो, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कभी कभार ये भी होता है कि क्वेश्चन तो यही रहेगा, लेकिन दिया होगा उसके सामने ये, तो यहां पर फिर पकड़ना थोड़ा बच्चे के लिए मुश्किल होता है। बट फिर भी आप ध्यान रखना कि नीचे कॉस आ रहा है, तो कॉस से डिवाइड करना है। और जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिया, जैसे अगर आप इसको देखें और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें, इधर देखिए, ये अगर मैं नई चीज बता रहा हूँ आपको, तो ये बनेगा 1 बाय कॉस बाय साइन। तो हो सकता है कि आपको पेपर में ये क्वेश्चन तो यही रहे, लेकिन प्रूफ करने को ये आए, तो फिर आप इसके नीचे देख सकते हैं साइन आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसी में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। तो ऐसा भी चीज टीचर मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चंस वही होते हैं, बट उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, तो बच्चा फंस जाता है, सोचता है पता नहीं नया क्वेश्चन दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको फिर आपने थोड़ा सोच विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बन सकता है, लेकिन उसके लॉजिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बच्चे के। तो आइए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप इसको देखें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें आप, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि tan थीटा को डिवाइड करेंगे 1 माइनस कॉट थीटा से, और उसके बाद इसमें दे दिया है प्लस, फिर हम कॉट थीटा को डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan थीटा से, और इसका आंसर हमें लाना होगा 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। ये इसका आंसर लाना होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर बना के जाएं सभी बच्चे ये, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना दिया मैंने इसमें, देखिए। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें करना होगा तो क्या लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, देखिए। अब मैंने देखा कि सामने tan cot है और इधर sec cosec है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि कभी भी tan और cot एक साथ आए, कभी भी tan और cot एक साथ आए, तो उनको हमेशा sin cos में चेंज करिए, क्योंकि tan जब sin cos में चेंज होते हैं तो हमारा क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि sin cos के आइडेंटिटीज वगैरह बन जाती हैं उसमें, और क्वेश्चन करना इजी होता है। और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे sec और cosec आ रहे हैं, जो कि sin और cos के रेसिप्रोकल्स हैं, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को sin cos में चेंज करके फिर बनाना होगा। तो आइए, तो tan को आप बताओ क्या लिखना चाहोगे, sin बाय cos, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब cos को cot को लिख देंगे cos बाय sin, ठीक। सेम यही चेंज आप
इस तरफ भी करेंगे और कॉट को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप कॉस बाय साइन और tan को क्या लिख देंगे साइन बाय कॉस। तो अभी मैंने कुछ नहीं करा, बस साइन कॉस में इसको चेंज कर दिया है और अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह लेना है आपने बढ़िया से। तो देखो ऊपर वाली टर्म तो अभी एज इट इज ही रहेगी, इसको हम साइन बाय कॉस ही रखते हैं। नीचे बताओ एलसीएम क्या आएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 और साइन का एलसीएम क्या होगा, जैसे 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है ना मेरे भाई, तो वैसे ही 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होगा। 1 के साथ अगर कुछ भी आ रहा होगा आप एलसीएम लेना तो वही टर्म एलसीएम होती है, ठीक है, सेकंड टर्म ही एलसीएम होती है। तो देखिए, तो यहां पर एलसीएम में क्या मिला साइन थीटा। अब साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, तो साइन थीटा ऊपर जाके 1 से इंटू हो गया, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन को साइन से डिवाइड किया तो साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कॉस। भाई लॉजिक वही है, जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करिए, जो आंसर आता है न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई करिए। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, उसमें मैंने बढ़िया तरीके से समझा रखा है एलसीएम कैसे लिया जाता है। चलिए, तो उसके बाद ये प्लस आ गया, यहां पर आप देख सकते हैं कॉस बाय साइन एज इट इज रहेगा, और इसके डिवाइड में आएंगे तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो जैसे वहां एलसीएम साइन लिया था तो यहाँ क्या लेना होगा कॉस। अब ऊपर क्या आ जाएगा कॉस माइनस साइन थीटा, ठीक है भाई, एलसीएम जैसे वहां लिया बिल्कुल वैसे यहाँ लिया, बस वहां पे साइन था यहाँ कॉस था। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रख के डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है। आइए, तो अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये तो एज इट इज रहेगा, और ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी नीचे वाली, तो वो आपको ऊपर आके तो मिलेगा साइन थीटा, और डिवाइड में इसके आपको मिल जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। सेम चीज यहाँ पे भी करना होगा, सेम चीज यहाँ भी करना होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा कॉस अपॉन में साइन तो एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा कॉस और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ये देखिए, आ रहा है यहां तक समझ में? हाँ जी। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना होगा। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो पहले तो हम देख सकते हैं कि साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऊपर आके बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में इसके आपको क्या मिलेगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्लस के बाद अगर आप देखें तो कॉस कॉस से इंटू हो रहा है, तो ये आपको मिलना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके डिवाइड में आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में आपको फिर से यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पर आपको मिलना चाहिए था साइन माइनस कॉस, यहाँ पे आपको मिलेगा साइन माइनस कॉस, और यहाँ आपको मिलेगा कॉस माइनस साइन, ठीक है। बस कुछ नहीं करा है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से हमें दोबारा एलसीएम लेना है, यहां से हमें दोबारा एलसीएम लेना होगा। देखिए अभी अगर हम डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं। देखिए एक ये टर्म दिख रही है, एक ये टर्म दिख रही है, एक ये और एक ये, सॉरी 4 टर्म्स है, 3 नहीं 4 टर्म्स हैं। लेकिन इन 4 टर्म्स के साथ हम जाएंगे तो शायद हमारी कैलकुलेशन आगे टफ हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या दिमाग लगा सकते हैं कि हम इसको 4 से 3 टर्म में ले आए। अगर हम इसको 4 से 3 टर्म में लाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म में साइन माइनस कॉस और ये कॉस माइनस साइन है, तो क्यों ना यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाए, क्योंकि ये माइनस कॉमन लेने के बाद साइन माइनस कॉस हो जाएगा। तो हम ये चीज यहाँ पे करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखेंगे, कॉस थीटा को भी एज इट इज रखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को रखेंगे, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और जो माइनस कॉमन लेंगे बाहर वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो न्यूमरेटर में तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा रहेगा, और इनका साइन चेंज होके ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो ये बनेगा, देखिए एक टर्म यानी ए, ये बनेगा बी माइनस सी यानी एक और टर्म, ये बनेगी डी कोई और टर्म, और ये बनेगा फिर से बी माइनस सी। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो मुझे मिलेगा ए डी और बी माइनस सी दोनों में आ रहा है, तो हम उसको एक बार लेंगे, ठीक है ना। तो टर्म्स ले ली विद हाईएस्ट पावर, और सबकी हाईएस्ट पावर बनी है। देखिए ये तरीका अगर आप यूज करते हैं ना, टर्म्स को ऐसे एबीसी लेकर और फिर एलसीएम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में खासतौर से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो वो चीज आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगी। तो मैं इसका एलसीएम देखो क्या लिखूंगा, ए डी बी माइनस सी, यानी ए की जगह आएगा कॉस थीटा, बी डी की जगह आएगा साइन, और ये बनेगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है।
और अब एलसीएम जब लेते हैं तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कॉस से और कॉस कटेगा, साइन माइनस कॉस भी कटेगा। देखो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो सिर्फ साइन बचेगा, और ये वाला साइन जाके ऊपर वाले साइन से इंटू होगा। देखो ये वाला साइन ऊपर जाके साइन स्क्वायर से इंटू होगा, तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ आते हैं तो साइन से साइन कटेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या टर्म है आपके पास, साइन है और साइन माइनस कॉस है, तो साइन से साइन कटेगा, साइन माइनस कॉस भी कटेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन से साइन भी कटेगा, साइन माइनस कॉस भी कटेगा, और क्या बचेगा, कॉस थीटा, और वो ऊपर जाके कॉस स्क्वायर से इंटू होगा, तो ये बन जाएगा आपके लिए कॉस क्यूब थीटा। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अंधा भी देख के बता सकता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ए माइनस बी, उसके बाद क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, देखो न्यूमरेटर को मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, आगे बोलो, ए का काम साइन कर रहा है, बी का काम कॉस कर रहा है, तो साइन माइनस कॉस यानी ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, और प्लस में ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। बस। अब डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रहेगा, कॉस थीटा के साथ साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1। तो ऊपर आपको मिलेगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कॉस इंटू साइन। तो आइए अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या आया था, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, जिसको आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए आप साइन माइनस साइन इंटू कॉस लिखो या कॉस इंटू साइन लिखो, एक ही बात है, और ये 1 हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो हमारा आंसर है उसको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमें इस डिनोमिनेटर को यहाँ से हटाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर हटाना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, 1 के नीचे आ जाएगा साइन थीटा के साथ कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा एज इट इज, और नीचे भी इसके आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। सेपरेशन टेक्निक, सेपरेट कर दीजिए इस तरह से। तो फाइनली व्हाट यू गेट, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ठीक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और ये तो पूरा कट जाएगा, तो आंसर आएगा प्लस का 1। यही आपका आंसर। देखिए अब उसको आप सेक प्लस सेक कोसेक लिखो, कोसेक सेक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स आप काम कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी इस जो लेक्चर दिया है इसके अंदर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड जो ट्रिग्नोमेट्रीज के जो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कराए हैं। बट आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले पार्ट्स में मैं इसके ऊपर और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिसमें आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एबीसी की फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं। साइन कॉस तो रहता ही है, बट उसमें साथ में अल्फाबेट्स रहते हैं जिसको अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन कहते हैं, और वो क्वेश्चन बच्चों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये पूरी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट टू बेस्ट लाके देंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।